सीतापुर में डी लिस्टिंग के विरोध में ईसाई समाज के तत्वाधान में आदिवासी समाज ने महारैली निकाली, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। रैली में संविधान को बचाओ, संविधान को बदले जाने की मांग करके कई सारी बातें कही गई और जमकर नारेबाजी भी की गई। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने अपनी बातें सामने रखी। कुछ दिन पहले हमारे जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा ये मांग की गई थी कि धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति से इनको अलग किया जाए और आरक्षण से अलग किया जाए। ये उनकी मांग थी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 242 इसमें अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है और इसी अनुच्छेद 1 में यह प्रावधान है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में सभी राज्य में माने अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्राप्त है। जो विरोध कर रहे हैं उनको भी संविधान में वही अधिकार है आदिवासियों को, और जो धर्मांतरित ईसाई आदिवासी हैं उनको भी वही अधिकार उनको संविधान ने प्रदत्त किया है। तो हमको धर्म के परिप्रेक्ष्य में कि जो आदिवासी ईसाई धर्मांतरित हो गए हैं उनको अनुसूचित जनजाति से डीलिस्टिंग किया जाए, माने उनसे हटाया जाए। देखिए, किसी भी देश में, किसी भी लोकतंत्र देश में उस देश का संविधान उस देश का आत्मा होता है। भारत देश का संविधान सारे देश के संविधान में सर्वश्रेष्ठ है और इस देश में कुछ समय से संविधान से देश चलता है, लेकिन कुछ समय से इस देश में कुछ संगठन अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहा है। उसी का नतीजा है कि यह डीलिस्टिंग का जो रैली हो रहा है। हमारे साथ मैं बताऊंगा, जो हाई कोर्ट में लोगों की समस्याओं को सुलझाती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं अपने समुदाय के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी जो संविधान को बचाने के लिए आज हमारे बीच आई हुई हैं स्मृति खलखो जी। चलिए बात करेंगे उनसे। जी, जो डीलिस्टिंग के विरोध में आज जो रैली निकाली गई है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जी, डीलिस्टिंग अभी नया मुद्दा उठ रहा है और ये जो डीलिस्टिंग मुद्दा उठ रहा है इसमें विशेषकर चूंकि मैं ईसाई समुदाय से हूँ, आप सबको पता होगा कि हम धर्मांतरित हमें कहा जा रहा है कि हम धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों को आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजाति से निकालने की मांग की जा रही है। चूंकि मुझे भी थोड़ा बहुत संविधान का ज्ञान है, यदि आप आर्टिकल 342 को पढ़ के देखेंगे तो वो पूरे अनुसूचित जनजाति को आरक्षण और संरक्षण देता है। वो किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं करता, ना वो हिंदू की बात करता है, ना मुस्लिम की बात करता है, ना सिख की बात करता है, ना ईसाई की बात करता है। चूंकि मैं ईसाई समुदाय से बिलोंग करती हूँ, हमारे पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम धर्मांतरित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चूंकि हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं, बहुत सारे भाई बहन हमारे शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, उनको एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एक जागरूकता अभियान की तरह चला रहे हैं ताकि हमारी ये मांग राष्ट्रपति तक पहुँचे और हमें डीलिस्ट ना किया जाए। जी, ये जो समस्या उत्पन्न हुई है ये कहाँ से उत्पन्न हुई है? क्यों ऐसी समस्या बनकर सामने आ रही है कि इसके विरोध के लिए पूरे सर्व आदिवासी समाज को सामने आना पड़ रहा है? ये जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा ये आगे आया जा रहा है, लेकिन हम देखेंगे अगर हम इसके तह तक जाते हैं तो हमारे ही बोलना चाहिए कि आदिवासी भाइयों को आगे कर ये बाकी लोगों का षड्यंत्र है ताकि ये धीरे धीरे सिर्फ ईसाई समुदाय का नहीं, सिर्फ पूरे आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। कहीं ना कहीं यहाँ दिग्गज नेता शामिल हैं। मुद्दा अगर गरमाया नहीं होता, चिंगारी अगर आग नहीं बनी होती तो आज आप लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ा। इसको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। ये चिंगारी तो पहले उठी थी, फिर बुझ भी गई थी, फिर चिंगारी उठी है। चूंकि मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये जो महारैली है, अगर ये लोग डिलिस्ट करने की मांग करते हैं तो ये सिर्फ छोटे हमारे कुछ परसेंट आदिवासी को डिलिस्ट करने की मांग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम पूरे आदिवासी समाज के लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर हम डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक सवाल खड़ा होता है और सर्व आदिवासी समाज के लोग इसके विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं। मैं शैलेश सिंह, न्यूज़ आवर, सीतापुर।